कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोई आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, फजान रूल से। माने कुल कह सकते हैं कि हम लोग फजान रूल पढ़ने, इसमें आवाज़ बंद है, हम लोग फजान रूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग फजान रूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड यानी कि फजान रूल। तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर बताइए या ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताइए। तो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर जब आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर पढ़े होते हैं, ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट भी कैरेक्टर पढ़े होते हैं। लेकिन देखिए जो कोवैलेंट कैरेक्टर फजान रूल से निकालेंगे, ठीक, उसका आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखे रहें, अगर कोवैलेंट के बाद आयनिक की बात अगर पूछे तो कोवैलेंट कैरेक्टर पता है, आयनिक कैरेक्टर उसका उलट दीजिए, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट होता क्या है यार, देखिए कैसे हम लोग कहते हैं कि फजान रूल से निकालेंगे, क्या करेंगे। आयनिक कंपाउंड में एक केटायन होगा, एक एनायन होगा। जाहिर सी बात है, पता है केटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। देखिए ये केटायन है, ये एक एनायन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, एक केटायन है और ये एनायन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये प्लस के मतलब क्या न्यूक्लियस है और ये एटम ए एटम बी, ये आयन ए आयन बी। आयनिक कंपाउंड ए बी एक आयनिक कंपाउंड यहाँ पे था, ए बी आयनिक कंपाउंड था, ये था, ठीक है। अब देखिए जब ये कंपाउंड बना है ना, इस कंपाउंड का ए और बी आयन मिलके ए बी आयनिक सॉलिड बनाए हुए होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों पे चार्ज सेम है, 1 चार्ज इस पे है, 1 चार्ज इस पे है, ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है एक पे। अच्छा, यहाँ पे साइज छोटी है ना बच्चों, देखिए ना, इसकी साइज छोटी, इसकी साइज बड़ी, केटायन की साइज छोटी, दोनों पे चार्ज बराबर, एक की साइज छोटी एक की साइज बड़ी। तो जाहिर सी बात है इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। इस हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, साइज छोटी होती है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। अब इस चार्ज डेंसिटी की वजह से, ठीक है ना, ये क्या करेगा, पोलराइज करेगा बी को, ठीक है ना। होता क्या, पोलराइज करने में है क्या भाई, देखिए प्लस प्लस, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। है क्या, एक केटायन और एक एनायन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन लगेगा। और अट्रैक्शन वही अट्रैक्टिव फोर्स, आयनिक बॉन्ड है क्या, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आयनिक बॉन्ड पढ़ते तो क्या कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वही तो आयनिक बॉन्ड है। तो यही तो इन दोनों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ए और बी को क्या करता है, एक दूसरे के पास हेल्ड किए होता है। तो माने इन दोनों के बीच अट्रैक्शन लग रहा था, ए और बी के बीच क्या लग रहा था, अट्रैक्शन, ए और बी के बीच अट्रैक्शन लग, लेकिन इनके न्यूक्लियस जब अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इनके न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन भी तो करेंगे सेम, जिसकी वजह से इसका जो शेप है, रिपल्सन जो हो रहा था तो जो बड़ा वाला आ रहा था, ठीक है ना, जाहिर सी बात है रिपल्सन जब हो रहा था तो वो असर किस पे जाएगा, बड़े वाले पे ज़्यादा जाएगा। इसकी वजह से इसका शेप जो है कुछ डिफॉर्म हो गया। अब ऐसा ना हो के ऐसा हो गया, इसका एनायन का शेप डिफॉर्म होगा। इसी को जिसका डिफॉर्म हुआ कहते हैं वो पोलराइज हुआ, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। और जिसने डिफॉर्म किया उसको कहते हैं पोलराइजेशन पावर, माने इसके पास पोलराइजेशन पावर थी, ये इसको क्या कर रहा था, डिफॉर्म कर रहा था, ये पोलराइज हो रहा था, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर। तो कुल मिला के जब ये देखते हैं तो ये कंडीशन जो है पोलराइज, हाई चार्ज पोलराइजेशन पावर किस पे डिपेंड किया, किसकी वजह से हुआ था, कहते हाई चार्ज डेंसिटी। और हाई चार्ज डेंसिटी क्यों आई, हाई चार्ज डेंसिटी इसलिए आई कि नंबर 1 स्मॉल साइज, क्यों भाई, क्योंकि चार्ज दोनों पे बराबर थे लेकिन साइज छोटी थी, इसलिए चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, यानी कि पोलराइजेशन पावर डिपेंड कर रहा है साइज पे। जिसकी साइज छोटी है उसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, ठीक है ना, स्मॉल साइज। और दूसरा कह सकते हैं हाई चार्ज, हाई
चार्ज। कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं पोलराइजेशन पावर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ये कह सकते हैं, कह लिया। इसी तरह से पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना, ये भी कहते हैं साइज जिसकी बड़ी थी उसका पोलराइजेशन यानी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हुई इस पे, है ना, इसका शेप ज़्यादा डिफॉर्म हुआ, इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी जो होगी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, है ना, क्या कह देंगे यहीं पे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज और इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। माने पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, साइज और चार्ज दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पोलराइजेशन पावर साइज के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कुल मिला के यही है फजान रूल। तो फजान रूल को कुल जो है समराइज अगर कर दिया जाए, है ना, यानी कि दूसरे वर्ड में बोला जाए तो फजान रूल में मैं 3 पॉइंट बोल दूंगा कि अकॉर्डिंग टू फजान रूल कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इज फेवर्ड बाय, ठीक है, फजान रूल कहते हैं अकॉर्डिंग टू फजान रूल कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इज फेवर्ड बाय, क्या फेवर्ड है, अकॉर्डिंग टू फजान रूल आयनिक कैरेक्टर, सॉरी कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इज फेवर्ड बाय, कैसा हो जाएगा, फेवर्ड बाय नंबर 1 स्मॉल कैटायन, एकदम याद रख डालिए स्मॉल कैटायन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कैटायन छोटा होना चाहिए, लार्ज एनायन और तीसरी बात हाई चार्ज ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज ऑन बोथ। बस ये बात याद रखिए कोवैलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए आयनिक कंपाउंड के अंदर या फजान रूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों, ठीक है ना। और कैसे इस पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे, कहेंगे अरेंज करने। और देखिए ये बातें अगर कभी भूलिए तो इसीलिए ये बताया गया एक छोटा एक बड़ा और साइज यहाँ पे दिमाग में ये मेमोरी बनाइए। तो फिगर से क्या होता है ना, मेमोराइज आसानी के साथ होता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि एनायन है वो पोलराइज होता है और कैटायन है वो पोलराइज करता है। फिर याद रखने की कोई रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं। देखेंगे दोनों पे साइज सेम है तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, कैटायन वाले की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी साइज़ छोटी थी इसलिए ज़्यादा था। तो ये सब है ना कई पॉइंट पे है ना आप याद रखते हो आगे पीछे से सोच के, तो भूलते नहीं हो, ठीक है ना। जैसे चलिए क्वेश्चन की बात कुछ करते हैं हम भाइये। अच्छा दूसरी बात एक चीज़ और कि कोवैलेंट कैरेक्टर आपको पता लग गया किससे, फजान रूल से आयनिक कंपाउंड में। तो देखिए ना जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो वहाँ पे फिर एक बात, जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ते हो तो आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या होता है खूब ज़्यादा माने हाई होती है, ठीक है। इसी तरह से जब कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ते हो तो वहाँ पे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है वाटर के अंदर, या कहते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। वाटर क्या पोलर सॉल्वेंट है, हाँ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उस एक्सेप्शन को हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कि जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ गया, आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं फजान रूल से 4 ऑप्शन देके कि किसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कहते हैं ऑर्डर बताइए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए। तो जब फजान रूल से आप कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल लोगे और आपको पता है कोवैलेंट कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वाटर में ये सब क्या होगी, कम होगी, तो आप आराम से उनके भी आंसर बता पाएंगे। चलिए देखते हैं, कहते हैं हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर या ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ऐसे कहें ऑर्डर ऑफ। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, 3 टाइप्स ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर।
3 टाइप्स में, चलिए पहला हम लोग यहाँ पे दे देते हैं ऑप्शन, इसमें चलिए लिखिए लिथियम फ्लोराइड, दूसरा सोडियम फ्लोराइड, लिथियम सोडियम पोटेशियम, चलिए चौथा लिथियम सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम फ्लोराइड, ऐसा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, कोई आंसर बता देता अब तक तो, है ना। तो क्या होगा हम लोगों को, देखिए पता है कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए 3 पॉइंट, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज बराबर बराबर है, सब पे चार्ज बराबर बराबर है, चार्ज ऐसे डिटरमाइन नहीं करेंगे। सब में फ्लोराइड फ्लोराइड है, सब में एनायन सेम है, क्यों यहाँ पे एनायन सेम है, क्यों एनायन सेम है, चार्ज सब पे सेम है। तो फिर किससे डिटरमाइन करते हैं, फिर डिटरमाइन किससे करेंगे, कैटायन से। यहाँ पे कैटायन जो होगा ये डिटरमाइन करेगा, क्यों भाई, ये कैटायन डिटरमाइन करेगा। और कैटायन क्या कहा गया है, कैटायन स्मॉल कैटायन, स्मॉल कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय स्मॉल कैटायन, कैटायन छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। है सब आयनिक, है ना, लेकिन सबसे कम आयनिक कौन सा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। या सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ये हो जाएगा, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्यों भाई, कोई आंसर नहीं दे रहा है साथ साथ में, ये हो जाएगा। मैंने सबसे, आप देखिए आयनिक की बात अगर कर दिया जाए, केमिकल बॉन्डिंग में जब जाएंगे तो आयनिक की बात उल्टा हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। सीजियम रहेगा उससे ज़्यादा आयनिक हो जाएगा। चलिए तो ये देखेंगे कौन डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूँ, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ना करें, सोडियम फ्लोराइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम ब्रोमाइड और चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ सोडियम आयोडाइड। अब देखिए फिर यहाँ पे चार्ज सेम है ना, और फिर जब चार्ज सेम है तो ये और कैटायन यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करेगा, क्योंकि कैटायन सब में सेम आ गए, आंसर आ चुके हैं, ठीक है। कैटायन सेम आ गए, अब ये नायन डिटरमाइन करेगा। और कहते हैं फजान रूल में लार्ज एनायन फेवर करता है कोवेलेंट, मतलब जिसमें एनायन सबसे बड़ा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें, माने सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा होगा, ये होगा। उल्टा बोल देंगे आयनिक के लिए। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और जो तीसरा टाइप का बन जाएगा, देखिए, ठीक है, वो भी एक ले लेते हैं जो चार्ज से डिपेंड करेगा। चलिए लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड ले लें, दूसरा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और एल्युमिनियम क्लोराइड, बस 3 ऑप्शन ले लिया। चलिए अब देखिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। हाँ 3, 2, 1 आंसर आ रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, साइज भी देख सकते हैं, लेकिन आसान तो यहाँ पे दिख रहा है चार्ज, है ना। चार्ज क्या दिख रहा है भाई, देखिए ना, क्लोरीन सेम ही है ना, 1, 2 चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज, जिसमें चार्ज ज़्यादा है, जिसमें चार्ज ज़्यादा, चार्ज ही डिटरमाइन कर दिया। हालांकि लिथियम की हमने ये भी बताया था, जितना चार्ज ज़्यादा हो जाएगा साइज उतनी छोटी हो जाएगी। सबसे छोटी साइज़ क्या है, एल्युमिनियम की है। सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे, एल्युमिनियम पे है, और एल्युमिनियम का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। माने यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है, 3, 2, 1, ठीक है। अब यहीं पे ऐसे भी बात कर सकते हैं, इसी तीनों की बात करें, सबसे ज़्यादा कहते हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, या कहे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो जो सबसे ज़्यादा आयनिक होगा, है ना। इन तीनों में सबसे ज़्यादा, हालांकि लिथियम क्लोराइड खुद आयनिक नहीं है, बेरिलियम क्लोराइड खुद आयनिक नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे कुछ पूछे जाएंगे तो फजान रूल या, ठीक है ना, इससे हम लोग बता लिया करते हैं। एक बात और क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे बात करनी हो कि कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट है और कौन सा ज़्यादा आयनिक है। इंपॉर्टेंट बातें फिर बनेंगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए साइज वाला खेल नहीं कर पाएंगे। एक जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्लोरीन तो दोनों में सेम है, और सोडियम एस ब्लॉक का है, और जो है कॉपर जो है कहाँ पे डी ब्लॉक का है। तो साइज वगैरह जो है एक ऑर्डर में आपको नहीं मिल पाती है ना।
कि तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है, ऐसे में डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, आंसर तो आ चुके हैं, ठीक है, अच्छी बातें हैं। डिटरमाइन करने के लिए एक लाते हैं। देखिए, एक होता है स्यूडो नोबल गैस, ये भी जानना बहुत ज़रूरी था, स्यूडो नोबल गैस, ठीक है। और एक तो नोबल गैस सबको पता है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये। लेकिन स्यूडो नोबल गैस एक होता है भाई, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, तो उसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर बात मैं करूं, यहाँ पे सोडियम आयन देखिए 2-8, ठीक है, ये स्यूडो नोबल गैस। इसी तरह से मैग्नीशियम Mg+2 क्या हो जाएगा 2-8, एल्युमिनियम, ठीक है, Al+3, ये 2-8-8। इसी तरह से अगर यहाँ पे सिल्वर आयन की अगर बात करें, सिल्वर में 47 हो जाता है और एक निकल गया 46 हो गया, तो 2-8-18 और फिर 8 है ना, 2-8-8 और 18 कितना हो गया सिल्वर का। कहाँ इतना बनेगा, 1 मिनट इधर आ जाते हैं इसमें अभी। तो चलिए, ये हम लोग ने देखा। कैल्शियम की अगर बात कर लें, यहाँ पे कैल्शियम 2-8, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा 10 और 8 18, ये मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आते 18 वाले में ज़रा सा देखते हैं, ठीक है। अगर Cu+, देखिए 29 था, एक कॉपर में एक निकल गया, 28 बचा, 28 हो गया, 2-8 देखिए, हमने कहा किसी एटम में है ना भाई, कंफ्यूज ना करिएगा, बोर जो हमने पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू बोर किसी, है ना, आउटर सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। ये एटम नहीं लिख रहा हूँ, वरना कहिएगा कि अरे सर अभी तो आपने बताया था किसी एटम में, है ना, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। 8 से बढ़ते थे तो क्या हो जाते, नई सेल की शुरुआत हो जाएगी। यहीं पे देखिए ना, अगर एटम लिखेंगे तो क्या करते, नई सेल की शुरुआत हो जाती है। 18 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाता, तो आउटर सेल में 1 हुआ ना, 1 से लेके 8 तक हो सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये तो आयन है, तो आयन में हो गया 18। चलिए, इसकी बात हो जाएगी। जिंक की अगर बात करें, 2-8-30 था, 2 निकल गया 18। सिल्वर की अगर बात करूं, 2-8-18, ये हो गया 18-36-46। ये सब आउटर सेल में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस का। और ये सब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, इसको बोलते हो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिसमें स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, जाहिर सी बात 18 इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या हो जा रहा है, चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है माने पोलराइजिंग पावर उसमें ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें क्या, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। सीधे सीधे लास्ट में एक पॉइंट यही याद रख डालिएगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले माने जिसके आउटर ऐसे आयन जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा कोवैलेंट होंगे देन द 8 इलेक्ट्रॉन माने देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले। अब यहाँ पे बात मैंने एक लिखा था सोडियम क्लोराइड और एक लिखा था कॉपर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से मिला आपको सोडियम आयन, कॉपर क्लोराइड से मिला कॉपर आयन, क्लोरीन तो दोनों में सेम था, ये तो डिटरमाइन नहीं करेगा। यहाँ पे क्या मिला,
288 मिला, यहाँ पे 28 और 18 मिला, ये स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा कोवेलेंट हो गया, ये ज़्यादा कोवेलेंट हो गया। बात तो समझ में आ गई होगी, क्यों? चलिए एक बात और याद रखिए बड़ी बढ़िया से, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाते हो तब वहाँ पे एक रिएक्शन आता है एल्किल हैलाइड कि सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते, एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ, या फर्स्ट ग्रुप के साइनाइड यानी कि सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब क्या बनते हैं? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसको रीजनिंग में भी पूछा जा चुका है, तो ज़रा सा समझिएगा उसको। ये एल्किल हैलाइड, बहुत सारे बच्चों को ये रिएक्शन याद होगा क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड में ही कि उतनी बार आए होते हैं कि आपको याद रहते हैं। एल्किल हैलाइड, ठीक है। चलिए रिएक्शन कराते हैं दो चीज़ों से, क्यों? दो चीज़ों में क्या? एक फर्स्ट ग्रुप के साइनाइड माने पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड, चलिए सोडियम साइनाइड, और दूसरा रिएक्शन कराते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ। खूब रटे रहते हो, एक में जो है साइनाइड बनता है और एक में आइसोसाइनाइड, एक में एल्किल साइनाइड बनेगा, एक में एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये ज़रूर तुम लोगों को याद होगा कि किस में क्या बनेगा, ठीक है। होता क्या है अब देखिए बता दे रहे क्या बनेगा ये, चलिए याद पहले रख डालिए। यहाँ से हटेगा CN आएगा, ठीक है, यहाँ से एल्किल NC आ जाएगा, आइसोसाइनाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रीजनिंग में भी पूछा जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है रीजनिंग में। और वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, ज़रा सा देखते हो, है ना। अब यहाँ पे इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एल्किल हैलाइड से तो यहाँ पे ये बन गया और ये एक लिविंग ग्रुप है ना, ये हेलोजन निकल गया। अब ये प्लस आयन एक बना हुआ है। अब आपके पास दो कंपाउंड हैं, एक सिल्वर साइनाइड है, एक पोटेशियम साइनाइड है। देखिए अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये आयनिक है, इन दोनों में कोई भी देखें ये क्या है, आयनिक है। आयनिक का मतलब यहाँ पे सोडियम आयन और साइनाइड आयन जाएंगे, सोडियम आयन और साइनाइड आयन जाएंगे। तब यहाँ पे सीधे सीधे एक आयन बन गया है और यहाँ पे एक केटायन है, एक एनायन है। तो ये केटायन और एनायन मिलेंगे और यहाँ पे मिलने के बाद बस RCN बन गया, कोई परेशानी की बात नहीं थी, आयन बन गया। लेकिन अगर इन दोनों में देखा जाए तो देखिए ना यहाँ पे कैसा है, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 18, क्यों ये है स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चों। अब इस स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये क्या है, आयनिक नहीं है, कोवैलेंट है। यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर बहुत 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 कम है, कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आयनिक ज़्यादा था, कोवैलेंट बहुत कम था, तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये इसका नेचर कैसा है, कोवैलेंट नेचर का है। अब इसका नेचर कोवैलेंट नेचर का है तो ये सिल्वर साइनाइड क्या ये आयन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ये सिल्वर साइनाइड इस फॉर्म में रहेगा। अगर इस फॉर्म की बात करिए, ठीक है ना, ये ऐसे होगा, इन दोनों के बीच में क्या है एक, तो ये आया और यहाँ पे क्या एक लोन पेयर है, पता है आप लोगों को, 3 बॉन्ड बनाया है, क्लोरीन नाइट्रोजन जो है 5th ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो ये क्या होता है ना कि ये यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप से जाएगा, अभी आयन नहीं बना है, ये यहाँ से ऐसे जाके जुड़ेगा, माने C से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, इस लोन पेयर से जुड़ेगा। ये लोन पेयर किसके पास है, C के पास, कार्बन के पास नहीं है। ये लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। माने ये किससे जाके जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जाके जुड़ेगा। जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो N आया, C आया, और जब जुड़ने के बाद फिर ये आपको अलग होता है, ठीक है ना। जब ये एल्किल ग्रुप उसको धक्का मारता है तब जाके अलग होता है, तो ये आइसोसाइनाइड बनता है। तो सीधा सीधा रीजन जो आपका रीजनिंग में है उसको देना होगा, तो क्या करोगे, कहेंगे ड्यू टू हाई कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ सिल्वर साइनाइड। बस ये बातें होगी, सिल्वर साइनाइड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से आइसोसाइनाइड बनाया हुआ है। और क्यों सब ये सब हुआ है, ये सारी प्रोसेस, ये सारी बातें आप लोगों के सामने है, ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से फजान रूल
ठीक है, हाइड्रेशन और ये सारी बातें। अब देखिए हम लोगों का जो टॉपिक चलने जाएगा हाइड्रेशन, सॉरी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ठीक कहानी इसकी बिल्कुल उल्टी होगी। लैटिस एनर्जी जो हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा गया है, सर कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, हाँ कुछ लिखा था, हाँ कंप्लीटली आयनिक कहाँ हो जाता, 100% ना तो आयनिक 100% कोवेलेंट, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और उसके बाद पता नहीं क्या पूछना चाह रहे थे, आगे कुछ है ना जल्दी स्क्रीन से जा चुका है। कोवेलेंट भी नहीं हो सकता, तो हमें नहीं समझ पा रहे, कंप्लीटली कोवेलेंट है, समझ नहीं पा रहे हैं थोड़ा भेज दीजिएगा बाद में, ठीक है देखते हैं, है ना, क्योंकि आधी आधी चीज़ें लिख के आ रही हैं इसलिए जो है बात समझ में नहीं आ रही हैं। व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए हम लोग लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। लैटिस एनर्जी, लैटिस अभी जब हम लोग आयनिक सॉलिड को वाटर के अंदर डाला गया था, आयनिक सॉलिड को वाटर के अंदर डाला गया था तो वो क्या हो गया था कि आयन में बदल गया था। अब इसी तरीके से गैसियस आयन होंगे और उस गैसियस आयन से मिलके आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है। आते हैं ज़रा सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, लैटिस एनर्जी यूज इंपॉर्टेंट है, ये भी हो जाती है लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा, माने कि जाल बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, उसको लैटिस एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए क्या हुआ, प्लस ये देखिए गैसियस स्टेट बी नेगेटिव, ये अब इससे एक आयनिक सॉलिड ए बी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ भी जब भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मिला के ये बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी भाई, रिलीज होगी, है ना। फॉर्मेशन हो रहा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ये एक तरह से बॉन्डेड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस, फ्रॉम इट्स, देखिए कैसे, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। इस कॉल्ड, जब ये दोनों मिले, मिलके ये आयनिक सॉलिड बनाए, ठीक है ना, तो आयनिक सॉलिड का जब फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हो गई। और जो एनर्जी रिलीज होती है क्या कहते हैं, उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। हो भाई, ठीक है ना। अब देखिए जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है उसके पास एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये सब बातें तो सोच सकते हैं खुद से अगर ये पॉइंट पता लग गया तो। अच्छा दूसरी बात, ये किसमें ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। अब ये देखिए दो एटम हैं, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है ना, दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो देखिए ना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, माने ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी। तो लैटिस एनर्जी सीधे सीधे कह सकते, सारी कहानी खत्म हो जाए, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि ये जो लैटिस एनर्जी यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या कह सकते हो भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ है ना फिजिक्स से याद कर सकते हो ये बातें, है ना, बिल्कुल रटना ही नहीं पड़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और खूब पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो है 1/4 पाई एक्सप्लाइन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए ना, यहाँ पे Q माने चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। साइज, अब देखिए यहाँ पे साइज, साइज का मतलब क्या हो जाएगा भाई, केटायन और एनायन दोनों की साइज आगे ऐसे लिख सकते हैं, केटायन की साइज प्लस एनायन की साइज के स्क्वायर। क्या हो गया, माने लैटिस एनर्जी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, केटायन हो या एनायन हो, चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से साइज जितनी छोटी होगी, चाहे केटायन वाले, मैंने इसीलिए अलग करके लिख दिया, या यूँ समझिएगा प्लस प्लस की बात है, मतलब केटायन चाहे एनायन दोनों की, है ना, साइज छोटी होगी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अभी देखिए फजान रूल में क्या पढ़ा था, एक पॉइंट वहाँ से बस फ़र्क है। फजान रूल में कहा था स्मॉल केटायन
लार्ज एन आयन, हाई चार्ज ऑन बोथ। यहाँ भी कहेंगे हाई चार्ज ऑन बोथ। देखिए दोनों पे चार्ज ज़्यादा होने चाहिए, Q1 Q2 दोनों पे चार्ज ज़्यादा होने चाहिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने के लिए। और यहाँ पे दोनों की साइज छोटी होनी चाहिए, दोनों की साइज छोटी होनी चाहिए। देखिए ना, है ना, कैटायन की भी साइज छोटी होनी चाहिए और एनायन की भी साइज छोटी होनी चाहिए। जबकि कोवेलेंट कैरेक्टर में कैटायन की साइज छोटी थी और एनायन की साइज बड़ी होती थी। यहाँ पे दोनों की साइज छोटी होगी कोवेलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, सॉरी तो ये लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए। बात क्लियर हो गई होगी। तो कुछ नहीं, यही याद करिए यार, हमेशा लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबको याद रहता है, कूलॉम्स लॉ वाला, कोई परेशानी होने की बात ही नहीं हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कहा था अभी कोवेलेंट कैरेक्टर से भी मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे, तो वो एक काम करिएगा, मेल्टिंग पॉइंट कभी जो है फजान रूल से ना निकालिए। कहीं कहीं गलतियाँ हो जा रही है, कहीं गलतियाँ हो जा रही हैं, ठीक है ना। और इसलिए जो है उससे कभी ना निकालिए और फजान रूल से कभी ना निकालिए। हमेशा मेल्टिंग पॉइंट आप निकालिए लैटिस एनर्जी से निकालिएगा, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी से हमेशा मेल्टिंग पॉइंट निकालिएगा, ठीक है ना। और लैटिस एनर्जी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हो जाएगी, देखिए ना, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उतनी ज़्यादा, माने ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर द लैटिस एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना। लैटिस एनर्जी अगर यहाँ पे ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा निकल चुकी है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी उस आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। लैटिस एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा निकालने के लिए हमेशा यही काम करिए, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए ये काम करना होगा, आपको कर लेंगे। तो जितने भी है ना अब क्वेश्चन निकालने होंगे, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ऐसे है लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, ऐसे हैं। अब यहाँ पे हमको लैटिस एनर्जी निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, जिसमें दोनों की साइज छोटी हो, पहला दोनों की साइज छोटी है, दोनों को देख लिया गया। चार्ज दोनों पे बराबर थे, नहीं निकाल सकते चार्ज से। दोनों की साइज छोटी, फ्लोरीन भी छोटा है, लिथियम भी छोटा है, यहाँ पे जुड़ना आसान है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ये काम आप करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं और कुछ इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट बातें लाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको जो है अगले, है ना, अलग अलग चैप्टर में मिलती जाएंगी, ठीक है ना। फिर कल 8 बजे फिर हाजिर होते हैं नई चीज़ों के साथ।